हे गाइस, आज एक लेट नाइट में एक टॉक करते हैं कि कैसे जो इंसान है ना, उसका जो कैरेक्टर है वो डिफाइन होता है उस टाइम में, जिस एक टाइम में वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ जो उसकी चाहत है वो उस चीज़ को पा तो सकता है, लेकिन क्या होता है वो उस टाइम में अपने उसूलों पे अड़ा रहे या फिर किसी भी मीन्स से बस जो उसकी डिज़ायर है वो उसको पूरा कर ले। ये चीज़ बताती है कि इंसान का चरित्र कितना मजबूत है। चरित्र वो चीज़ नहीं होती है जिसपे किसी ने आपको किसी से बात करते हुए कह दिया कि नहीं ये बात कर रहा है, ये व्यक्ति गलत है। ये चीज़ आपका चरित्र नहीं डिफाइन करती। आप खुद में कैसे है ना, आप किसी निर्णय को लेने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए उसको भी लेने के लिए आप मतलब अगर हर चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अपने उसूलों के बारे में सोच रहे हैं ना, तो फिर आपका चरित्र बहुत मजबूत है। जैसे मैं क्यों ये बात कह रही हूँ, मैं आपको डिफाइन करती हूँ कि आप सभी को महाभारत के युद्ध के बारे में पता होगा। तो मैं अभी रश्मि रथी ही पढ़ रही थी, तो इसमें एक जगह पे है, एक ऐसा समय कर्ण और अर्जुन के बारे में आप सबको पता होगा। दोनों बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे और कर्ण की हमेशा से ये इच्छा थी कि वो एक न एक बार युद्ध में अर्जुन को जरूर हराए, एक बार उन्हें परास्त करे। और जब उन्हें कवच कुंडल दान के समय इंद्र से जब उन्हें आशीर्वाद मतलब वरदान मांगने मिला था, तो भी उनको जब उस वरदान के स्वरूप जो वज्र मिला था ना, वो भी उनने यही सोचा था कि मैं इसका प्रयोग अर्जुन पे करूंगा। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं अर्जुन को परास्त करूं। और महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण के पास वो मौका आया भी था। कहाँ आया था? एक सर्प था, अश्वसेन। ये जब बच्चा था ना, जब लाक्षागृह में कुंती और माता कुंती और सभी जो पांडव निकल रहे थे, और उस समय पे जब माता कुंती दरवाजे पे पहुंची तो वहां रास्ते में एक सर्पिणी आ गई। तो उन्होंने क्या किया, उस सर्प जो अर्जुन थे उन्होंने उस सर्पिणी को उठा के और ऐसे आग के तरफ झटक के फेंक दिया। तो जब उन्होंने फेंका, वो जो सर्पिणी थी वो गर्भिणी थी, उसको प्रसव हो गया, उसका बच्चा हो गया। बच्चा तो इधर गिर गया, बट उस बच्चे ने देखा कि मेरी माँ को आग में फेंक दिया है, क्योंकि वो सर्पिणी तो आग में चली गई, बच्चा बाहर गिर गया। और उस बच्चे ने देखा कि मेरी माँ को मारा है किसने? अर्जुन ने। उसके अंदर ये प्रतिशोध की भावना थी कि मुझे अर्जुन को मारना है। तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो जब कर्ण युद्ध लड़ रहे थे अर्जुन से, उस समय वो कर्ण के निशंग में, यानी जिसमें बाण रखे जाते हैं ना, उसमें चला गया। और जब कर्ण मुड़े अपनी तरकश में देखने के लिए, तो उनने कहा, जो अश्वसेन जी थे, जो सांपों के कई विषधर भुजंगों के स्वामी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं वहां तक जा नहीं पा रहा हूं, मैं उनका जन्म से शत्रु हूं। पार्थ अर्जुन को कहते हैं। तो मैं उनका जन्म से शत्रु हूं। मैं आपको अश्वसेन जी की कही हुई बात बताती हूँ कि कहते हैं, महाकवि दिनकर जी के शब्दों में लिखा है कि शर के लिए कर्ण ने जो देखा अपना निशंग, तरकश में फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण में अश्वसेन, विश्रित भुजंगों का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कृपा कर चढ़ सरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्वयंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरज जीवन भर का, संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। कह रहे हैं जो आग आ रही है ना रास्ते में, इससे मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ बाड़ों की वजह से। मुझे एक बार बस अपने बाड़ पे बैठा के वहां तक पहुंचा दो, और मैं उनको अपना जीवन भर का जितना भी मेरा विष है ना, उस भयंकर विष से मैं उन्हें डस लूंगा। कर्ण कहते हैं, राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है। जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। यानी मनुष्य जो भी विजय पाता है, किसी भी अपनी इच्छा को पूर्ण करता है, वो अपने बलबूते पे पाता है, किसी के सहारे से नहीं। उस पर भी मैं सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं,
उस पे भी मैं सांपों के साथ मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। यानी जो जीवन भर मैंने अपना उसूल पाला है उससे आचरण विरुद्ध करूं, उसके विरुद्ध आचरण में करूं। तो क्या है, ये वो समय था जब पूरी महाभारत बदल सकती थी, पूरी महाभारत का परिणाम बदल सकता था। लेकिन कर्ण ने अपना चरित्र उनका इतना मजबूत है कि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, फिर भी आज वो महारथी कर्ण है। तो हमेशा जो हमें जीत लगती है ना, हमें लगता है कि हमें ये चाहिए, ये हमें किसी भी तरीके से मिल गया और वो हमारी जीत हो गई, वो जीत नहीं होती है। कभी कभी सत्य पे चलने वाला हमेशा और हमेशा उसका वो कठिनाइयों से भी जूझने के लिए ना उसके अंदर उसका आत्मबल होता है। तो आप सब भी ना अपने अंदर का जो आत्मबल है उसको जगाइए और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कल सुबह मिलते हैं आपकी रीजनिंग की वीडियोस के साथ। थैंक यू।